आए दिनों में किस केस के मामले में गुजरात कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुन ली है और कौन सी बात जस्टिस नागरत्ना रिपीट करने पर मजबूर हो गई, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के जज का डिफेंस भी सुनेंगे। द मैटर रिलेट्स टू अ पिटिशन बाय अ रेप सर्वाइवर सीकिंग परमिशन टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी विच वॉज द रिजल्ट ऑफ फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। ये मामला कई दिनों से गुजरात हाईकोर्ट में चला जा रहा था, पर इस पर जल्दी कोई फैसला नहीं लेने की वजह से पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लिस्ट करने के बावजूद इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसी के संदर्भ में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इतनी फटकार सुनने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को एक स्पेशल सिटिंग में इस मामले की सुनवाई की थी, जब ये मामला 17 अगस्त को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया था। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक पिटिशनर की ओर से पेश हुए थे और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने सारे इन्फॉर्मेशन पेश किए। अ टॉप कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस बीवी नागरत्न एंड उज्जल भुवन वर लिसनिंग टू द मैटर। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब पिटिशनर ने इस मामले में 7 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने तुरंत अगले दिन के लिए मैटर की हियरिंग एक्सेप्ट कर ली थी। The High Court on August 8 directed that the medical board be informed to look into the status of the petitioner's pregnancy and her health condition. A medical college examined the rape survivor and submitted its report on August 10th. काउंसिल ने बेंच को बताते हुए कहा कि रिपोर्ट में ये साफ लिखा था कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। हैरानी की ये बात है कि अगस्त 11 को हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सबमिट करने के बावजूद इस मामले को पूरे 12 दिन के बाद लिस्ट किया, जिसकी वजह से काफ़ी वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हुआ। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बहुत ही हैरान थी। द बेंच सेड, इन सच केसेस देयर मस्ट बी नॉट अनड्यू अर्जेंसी बट एटलीस्ट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन सच मैटर्स एंड नॉट अ lackadaisical attitude of treating it as any normal case and just adjourning it. We are sorry to say and make this remark. पिटिशनर के काउंसिल ने बेंच को ये भी बताते हुए कहा कि इस मामले का केस स्टेटस ये शो कर रहा था कि इस पिटिशन को हाईकोर्ट द्वारा अगस्त 17 को रिजेक्ट कर दिया गया और तो और कोई भी रीजन प्रोवाइड नहीं किया गया था। हैरानी की तो बात और है जब 19 अगस्त तक भी हाईकोर्ट का ये फैसला वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया गया था। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए पिटिशनर के पास सुप्रीम कोर्ट का रुख लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 19 अगस्त के स्पेशल सिटिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल रिपोर्ट की मांग की थी और मामले को सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया था। मामला तब बिगड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि सैटरडे को हाई कोर्ट ने एक और ऑर्डर इससे रिलेटेड पास किया है, जिसमें उन्होंने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और अपने रीजंस भी दिए। इस बात पर बेंच में मौजूद दोनों जजेस भड़क गए। गुस्से में जस्टिस नागरत्न ने पूछा, आर यू सपोर्टिंग दिस? वी डू नॉट अप्रिशिएट द हाई कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर एज अ काउंटर ब्लास्ट टू आवर ऑर्डर। व्हाट इज हैपनिंग इन गुजरात हाई कोर्ट? इस बात में हामी भरते हुए जस्टिस भुवन ने कहा, द व्यू टेकन आई एम सॉरी टू से इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। इन अ डिस्पोज्ड ऑफ मैटर हाई कोर्ट पास्ड अगेन। हाउ? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए थे, ने बेंच को शांत करते हुए समझाया कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस पर जस्टिस नागरत्न और भड़क गई और कहा कि वे इस मैटर को इग्नोर नहीं कर सकती और अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहा, नो जज कैन काउंटर ब्लास्ट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखते हुए समझाया कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था वो क्लैरिफैक्टरी था। In the said order, Gujarat High Court attempted to clarify that the order of adjournment was granted in order to enable the council to get instructions from the rape survivor on whether she was willing to carry the fetus to term and hand it over to the state's facility. एसजी ने ये भी कहा कि अगर बेंच चाहेगी तो गुजरात हाई कोर्ट के जज द्वारा दिया गया ये फैसला रिमूव कर दिया जाएगा। The SG said, please ignore what happened. Kindly do not make adverse comments because it really discourages high court judges. These have a demoralizing effect. He is otherwise a very good judge. हालांकि अपनी बात को समझाते हुए जस्टिस नागरत्न ने कहा कि ये मामला इस पर नहीं है कि किस जज ने ये ऑर्डर पास किया, पर इस पर कि किस तरीके से ये ऑर्डर पास किया गया है। बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक इंडियन सोसाइटी में मैरिड कपल के लिए प्रेगनेंसी खुशी का माहौल होता है, बट एक रेप सर्वाइवल के लिए उसके मेंटल हेल्थ पे इस वजह से बुरा असर पड़ता है। काउंसिल के ये कहने पर कि पिटिशनर के प्रेगनेंसी को 28 वीक्स होने वाले हैं और एक फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, कोर्ट ने हामी भरी और प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर दिया। The court also stated, subsequent to the medical procedure to be carried out in the event the fetus is found to be alive,
The hospital is to give all facilities including incubation to ensure the fetus survives. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो स्टेट उस बच्चे को अडॉप्ट करवाने के लिए नेसेसरी लीगल स्टेप्स फॉलो करवाए। ऐसे लीगल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।